तो हेलो फ्रेंड, आज हम सीखते हैं कुर्ती की कटिंग करना न्यूज़पेपर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिया है मेरा न्यूज़पेपर और ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली साइड दूसरी साइड रखा है। ठीक है। तो जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं हमें कुछ नाप चाहिए होता है, जैसे कि चेस्ट साइज़, कमर का साइज़, हिप और कुर्ती की लंबाई क्या है, बाजू की लंबाई, बाजू की गोलाई। ठीक है, ये सब चीज़ हमें चाहिए होता है और तीरा। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होता है। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं, हम जो नाप लगाते हैं वो तीरा का लगाते हैं। ठीक है, कि तीरा कितना है। तो 1 मिनट, हाँ गाइस, 1 मिनट। तो मेरा तीरा है 14। तो जब भी आपका जितना भी तीरा है, जो कंधे को नापते हैं ना, हमारा ये कंधा है, कंधे का नापते हैं तो उस किसी का 14 आता है, किसी का 16 आता है। तो जो मेरा 14 इंच है तो उसका हम सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 7 इंच। ठीक है, इसको नीचे नीचे करती हूँ। तो यहाँ पे बंद साइड से हमें तीरा लेना है इधर के लिए। तो ये आया मेरा 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच पे तीरा आया। फिर यहीं से हम मुड्डे का नाप लगाएंगे, ऐसे डाउन में से। ये 7 इंच लग गया, फिर यहाँ से डाउन क्या होता है, मुड्डा। तो मुड्डा भी हम ये 7 इंच ले लेंगे। ठीक है, मुड्डा भी क्या ले लेंगे हम, 7 इंच। ये तो इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर देंगे। चलो मैं दिखाती हूँ पहले। तो मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। तो देखिए, पहले हम ये तीरा वाली लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, जो मेरा 7 इंच पे है। फिर इस 7 इंच को इस 7 इंच से मिलाएंगे, जो कि मुड्डा है। मुड्डा में यानी यहाँ से बाजू की गोलाई आती है, तो इस तरफ भी यहाँ डाउन मैंने 7 इंच लिया है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाए मे भी, पर कोई बात नहीं, समझ में आना ज़रूरी है। तो फिर अब जो ये बन गया, ये हुए तीरा, ये मुड्डा। अब जो ये लाइन है ना, इसको हम सीधा कर देंगे। इसको बिल्कुल सीधा करना है हमें, इस तरीके से। ये हमने सीधा कर दिया। थोड़ा सा तिरछा जा रहा, इसको अभी मैं सिखा रही हूँ तो इतना लेना मत। ठीक है, तो ये हो गया चेस्ट की लाइन। तो पहले हम इसको कर देते, इसकी गोलाई निकालेंगे। तो जो यहाँ पे गोलाई निकालते हैं उसके लिए हम लेते हैं 1.5 इंच। कितना लेते हैं, 1.5 इंच। ठीक है, याद रखना 1.5 इंच। आप कॉपी पे भी लिख सकते हो। और इसको हमें गोलाई देनी। कई लोग क्या करते हैं, जो ये 7 इंच है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ऐसे गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये दे दी मैंने गोलाई। तो इस तरीके से गोलाई देते हैं। तो अब जो ये चेस्ट लाइन है, ठीक है, तो इस पे हम चेस्ट का नाप रखेंगे। चेस्ट मेरा है 36। तो 36 को 4 से डिवाइड करना है। तो आपका जितना भी चेस्ट है आपको 4 से डिवाइड करना है और सीधा यहाँ पे वो नाप रख लेना है। तो मेरा है 9 इंच। ठीक है, और प्लस हमें 2 इंच लेना है। ये 2 या 1.5 आप ले सकते हो, ये मार्जिन होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं, ये हो गया इसका। अब थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से भी आपको 7 इंच डाउन आना है। जो ये चेस्ट लाइन है वहाँ से 7 इंच आपको डाउन आना है। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर छोटा है तो बट कोई नहीं, चलो मैं 7 इंच पे ही लेती हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये है चेस्ट लाइन, यहाँ से नीचे हमें 7 पे आना है फिर से। और इसको भी क्या है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये हो जाएगा कमर लाइन। ठीक है, कमर आपका जितना भी है उसको भी सेम 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आपका आता है वो यहाँ पे रख लेना है। तो मेरा है 32। तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन। ठीक है, यहाँ से भी डाउन आपको 7 इंच आना है। बहुत इजी वे में बता रही हूँ। जो कमर की लाइन है वहाँ से भी आपको 7 इंच डाउन आना है। ये न्यूज़पेपर है, छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं। पर यहाँ से जो कमर की लाइन है वहाँ से भी नीचे आपको 7 इंच आना है। देखो 7 इंच, और इसको भी सीधा कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जितना भी आपका हिप है उसको वही 4 से डिवाइड करके रख लेना है। तो मेरा है हिप 38, तो उसका आएगा
9.5, ठीक है, लगभग 9.5 प्लस 2 इंच मार्जिन, ठीक है। ये हो गया, ये नाप लगा लिया मैंने। तो अब जो ये नाप है इनको हमें क्या है, मिलाना है, ठीक है। जैसे ये है 9 इंच पे और ये 2 इंच क्या था, मार्जिन, ठीक है। तो ये जो सिलाई वाली लाइन पॉइंट है तो उसको सिलाई वाली पॉइंट पे मिलाना है ये, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो मार्जिन वाली पॉइंट है, तो उनको मार्जिन वाली लाइन से ही मिलाना। तो देखो, सिलाई वाली पॉइंट को सिलाई वाली पॉइंट कमर वाली पे मिलाना है, ये देखो कुछ इस तरीके से। और फिर कमर वाली लाइन को हिप वाली लाइन से मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। और सेम इसी तरह से अब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। यहाँ से नीचे जितनी भी आपको कमीज़ की लंबाई चाहिए या कुर्ती की लंबाई चाहिए वो ले लीजिए। और बॉटम तो आप लोग समझते हैं ना, नीचे जो भी आपको जितना चाहिए इतना ही आएगा। वैसे तो मेरा आ रहा था 9.5 प्लस 2 इंच, ठीक है। तो 11.5 या 12 हम बॉटम में लेंगे। और फिर क्या है, जितनी लंबाई चाहिए वो ले लो, बस नीचे से 2 इंच, जब भी आप कुर्ती की लंबाई लोगे तो नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही रहेगा इसमें, बाकी सेम यही कटिंग होगी। और जो गले की कटिंग होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। जो ध्यान रखना, बंद साइड से ही हम गले की कटिंग करेंगे, गले की डिज़ाइन की, ठीक है। देखो ये बंद साइड है, यहाँ पे हमने तीरा ली है, तो यहीं पे से जहाँ पे से हमने तीरा लिया फर्स्ट में वहीं पे आना है। और यहाँ पे हमें लेना है 2.5 इंच, लगभग सभी लोग 2.5 इंच ही लेते हैं। और जो ज़्यादा हेल्दी हैं वो 3 इंच भी ले सकते हैं, और जो जिनका गला पतला है वो 2 इंच भी ले सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट 2.5 इंच लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया। माना आपके गले की जो डीप है वो है 5 इंच, ठीक है। जो डीप है माना आपके गले की वो है, कैमरा उतना आ नहीं रहा है उस पर, ये है 5 इंच, ठीक है। डीप कितना हो गया, 5 इंच। और ये 5 इंच हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ पे 5 इंच ले लिया, तो यहाँ पे से हमें जो चौड़ाई लेनी है उसके ऊपर 2.5 लिया, लेकिन नीचे हमें 3 लेना है ताकि उसकी गोलाई भी अच्छे से आए और उसका अच्छे से शेप आए, ठीक है। यहाँ पे 3 लेना है चौड़ाई, यहाँ 2.5, और लंबाई आप जितना भी चाहो ले सकते हो, 5, 6, है ना। बाकी ये सेम रहेगा नाप। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। क्या बना लेना है, बॉक्स। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरा तरीका यही है पढ़ाने का। और इस पे भी आपको 1.5 या 1 इंच की क्या है, मैं 1 देती हूँ, तो गोलाई देनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको गोलाई दे दोगे और इसकी कटिंग कर लोगे, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो ये हो गया आपकी कुर्ती की मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया। और अब हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो जब भी आप कटिंग करते हो शुरुआत यहाँ से करना है। और दूसरी बात, गले की कटिंग आपको पहले ही नहीं करना है। जब हम ये पूरा मेज़रमेंट लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर बैक साइड भी सेम ऐसे ही कटिंग होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, हल्का सा, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही कटिंग होती है। और आप चाहो तो आप ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं ले सकते हो, सेम कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और गले की कटिंग हम हमेशा बाद में करेंगे, क्योंकि कई बार डिज़ाइन वाले गले होते हैं और कई बार ही होता है कि अगर हम इसके नाप से ही पीछे का गला कटिंग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड के क्या है, गले का कटिंग हमेशा बाद में करें, और पहले सिर्फ ये नाप के अनुसार ही कपड़े की कटिंग करें, ठीक है। और बाकी जो बैक साइड में जो गले की कटिंग होती है वो भी सेम ऐसे ही होता है, ऊपर 2.5, नीचे ऐसे 3। बाकी इसको आप ऐसे चाहो तो भी बना सकते हो, यहाँ पे आके फिर इधर को आके स्वीट हार्ट बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जो मेथड है वो यही रहेगा, और सबसे इजी मेथड है ये, क्या है, कुर्ती का नाप लगाने का, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। तो चलो मैं इसको अपने साइड अभी कर रही हूँ,
क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊँ। कटिंग जब भी आप करो तो यहाँ पे से करो, ठीक है, ऊपर साइड से, जहाँ पे तीरा लगा है इस साइड से। और कपड़े को हमेशा क्या है, उठा के कटिंग नहीं करना है, हमेशा ऐसे बंद नीचे रख के, ठीक है। इस तरीके से आप अगर बिगनर हो तो आपको बहुत आराम से काम करना है। फिर इस तरीके से गोलाई लेनी है, दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मेरे यहाँ पे कैमरा बहुत मुश्किल से सेट कर रखा है। अभी मैं फर्स्ट हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो स्टैंड भी आ जाएगा। और इस तरीके से कटिंग करनी है, हमेशा मार्जिन वाली लाइन पे ही कटिंग करनी है, क्योंकि सिलाई पे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना। इस तरीके से कटिंग है। और बाकी जैसे कई लोग क्या है यहाँ पे निशान लगा देते हैं सेंटर पार्ट का, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ताकि चारों फिट आ जाए एक ही जगह पे। ये मैंने छोटा सा कट मार दिया है। और इस तरीके से ये क्या है, कटिंग हो जाएगी। यहाँ से ही हम बाजू को जॉइंट करते हैं। और चलो मैं गले की भी कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से लेना है हमें ऐसे, तो ये हो गई गले की कटिंग। तो कुछ इस तरीके से लगेगा, सॉरी कुछ कैमरा गिर गया था मेरा। तो कुछ इस तरीके से लगेगा आपका जब आप कटिंग करोगे कुर्ती का। तो इसको ही बोलते हैं तीरा, ठीक है। ये गला आ गया। गला हमेशा बंद साइड इसीलिए रखते हैं ताकि गला क्या है, ये पूरा आ जाए, ताकि गला पूरा आए, ठीक है। अगर आप इस साइड से गला रखोगे, खुली साइड से गला रखोगे, तो ये आज से आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे गला हमेशा बंद साइड से ही निकालना है आपको, बैक हो फ्रंट हो। और मुड्डा इसलिए इधर होता है क्योंकि यहाँ से ये सिलाई आती है, फिर यहाँ से इस स्टिचिंग होती है, फिर यहाँ से क्या है बाजू जॉइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा दिखेगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और मैं कल आपको बाजू की कटिंग का बताऊँगी। तो ओके, बाय बाय।